अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला सामने आ चुका है इलेक्शन कमीशन का और हल्का NA-75 में डस्का में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ कह रही थी उन्होंने इलेक्शन जीत लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने उन इलेक्शंस को कल अदम करार दे दिया है और अब यह बताया है कि 18 मार्च को डस्का के हल्का NA-75 में दोबारा ज़िमनी इंतखाब होगा 18 मार्च को। और नून लीग की दरखास्त थी कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं और पूरे हल्के में ही इलेक्शन को कल अदम करार दे दिया जाए, दोबारा से इलेक्शन पूरे हल्के में करवाया जाए। नून लीग की दरखास्त मान ली गई है। अब क्या क्या हुआ, क्या क्या आर्गूमेंट्स हुए, वो मैं आपको बताऊंगा और तहरीक इंसाफ का क्या कहना था। असल मामला 20 पोलिंग स्टेशंस का था, जबकि 337 पोलिंग स्टेशंस को मुतनाज़ा नहीं कहा गया था, लेकिन फिर भी सारे के सारे पोलिंग स्टेशंस पर ही अब दोबारा वोटिंग होगी 18 मार्च को। ये फैसला तो आ गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या ताल्लुक है नून लीग के साथ। और ये मैं नहीं, जो अखबार में खबर छप गई जिसको नून लीग भी मानती है, जिस अखबार को द न्यूज़ की खबर मैं आपको बताऊंगा, और ये जनवरी 2020 की खबर है और किस तरह बहुत गहरा ताल्लुक है, किस तरह मियां नवाज शरीफ से जेल में भी मिलने जाया करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिकंदर सुल्तान राजा साहब, और मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन आदमी के ये दामाद भी हैं। तो ये सारी खबर छपी हुई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये खबर छपी हुई है कि किस तरह उन्होंने लॉबिंग की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए नून लीग के साथ, और फिर नून लीग ने किस तरह बाकी जमातों को मनाया, JUIF को भी इन्होंने किस तरह साथ मिलाया, और फिर नून लीग ने बाकी जमातों से किस तरह मनवाकर इनका नाम मनवाया था और फिर इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। तो मैं वो आपको तफसील बताऊंगा। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जब फैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन का कि हल्का NA-75 डस्का में, ये नेशनल असेंबली का हल्का है, चुके इसमें अब दोबारा इलेक्शन होगा 18 मार्च को। तो जैसे ही ये फैसला आया तो शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इसका खैर मकदम इस तरह से किया कि हम इसको फैसले को मानते हैं, हम इदारों के खिलाफ नहीं जाएंगे और हम अपना अब अगला लाहेमल मुशावरत से तय करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अब तकरीबन इस वक्त काबीना का इजलास हो रहा है और हंगामी इजलास है जो वज़ीर आज़म ने तलब कर लिया है, हंगामी इजलास काबीना का, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो फैसला है इसके हवाले से भी मुशावरत होगी। इसके साथ साथ ये भी मुशावरत होनी है कि अब जो रेफरेंस भेजा था, सदारती रेफरेंस भेजा गया था कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाए जा सकते हैं, यानी सीक्रेट ना रहे ताकि पैसा ना चले, तो अब उस पर भी मुशावरत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब राय अपनी महफूज कर ली गई है। इस रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल करके राय महफूज कर ली गई है। अब इलेक्शन कमीशन ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जी 28 फरवरी से पहले पहले ये जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि आया आइन के तहत इलेक्शन हो सकते हैं ओपन या सीक्रेट ही रहेंगे, तो 28 फरवरी से पहले पहले बता दिया जाए ताकि हम 3 मार्च तक इलेक्शन करवा सकें। तो अब देखना यह कि महफूज फैसला किस वक्त आता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। तो वो भी एक धचका हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ जी सीक्रेट बैलेट ही रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट कोशिश तो ये करती रही कि बज़ाहिर जो कमेंट्स थे या रिमार्क्स थे उसमें ये नजर आया कि कोई ऐसा तरीकाकार जरूर आ जाए कि ये पैसों की रेल पर रुक सके, जिसमें इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है कि लोग आपस में डील कर लेते हैं और पैसा चलता है, रिश्वत चलती है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, वो भी एक धचका हो सकता है। अब ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का NA-75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब करवाने का, इसमें कहा गया जी खौफ व हिरास था पूरे इलाके में, चूंकि फायरिंग हो गई थी। अब उसमें तहरीक इंसाफ का एक कारकुन भी उसमें जाँ बहक हुआ है। बहरहाल चूंकि फायरिंग हुई, हर कोई खौफ व हिरास में था, लोग नहीं मिल रहे थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनका नहीं पता चला, वो बड़ी लेट आए, ये हो गया, उनसे रब्ता नहीं हुआ। तो था तो 20 का मामला, लेकिन अब पूरे हल्के में ही दोबारा इलेक्शन होगा। अब मैं आपको बता देता हूं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनका क्या ताल्लुक है। ये आप जा सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। 21 जनवरी 2020 की खबर है, द न्यूज़ में छपी हुई है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने किस तरह से लॉबिंग की। अब देखिए, ना सिर्फ ये कि उन्होंने लॉबिंग की, कई ओहदों पर है, और जब ये बने तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी तारीफ की कि इन्होंने हमारे साथ बड़ा अरसा काम किया, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। अब सिकंदर सुल्तान राजा ये सन इन लॉ हैं, दामाद हैं सईद मेहदी के, जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नवाज शरीफ के, जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। और 1999 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया था और उनको जेल में कैद किया गया था, तो मेहदी साहब भी, यानी सईद मेहदी जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ससुर हैं,
उनको भी वहां पर कैद कर दिया गया था। अब द न्यूज में ही खबर छप चुकी है कि राजा साहब ने पीएमएलएन नवाज के जो लीडर हैं पीएमएलएन के, मियां नवाज शरीफ, उनसे भी मुलाकात करते थे जेल में जाकर। ये सन 2000 की बात है, जब वो अपने फादर इन लॉ यानी ससुर से मिलने जाते थे, मियां नवाज शरीफ से मिला करते थे। फिर ये कह रहे हैं, ये द न्यूज की खबर कह रही है कि क्रेडिबल सोर्सेज ने बताया कि जब ये गवर्नमेंट प्रपोज कर रही थी सीसी के नाम, तो राजा ने, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश किए मियां नवाज शरीफ से सपोर्ट के लिए, तो जिन्होंने कहा ज़बरदस्त, हाँ तुम्हें तो हम लगवाएंगे। और फिर उन्होंने एक्टिवेट किए अपनी कम्युनिकेशन को और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब को भी साथ मिलाया और फिर इनका नाम अप्रूव हो गया। अच्छा, ये पीएमएलएन ने फिर इसके बाद बाकायदा लॉबिंग की दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर, ताकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया जा सके। तो ये तो इनका बैकग्राउंड है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। ये सारा किस्सा है, आप चेक भी कर सकते हैं, इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। अब आ जाइए कि हुआ क्या। बुनियादी तौर पर मैंने आपको बताया कि ये कहा गया कि जी ये जब इलेक्शन हो रहा था तो लोग खौफ व हरास का शिकार हो गए, और सलमान अकरम राजा थे वकील नून लीग की तरफ से, उनकी उम्मीदवार की तरफ से, नौशीन साहिबा की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जी अब चूँकि पूरे इलाके में खौफ व हरास हो गया था, फायरिंग हुई थी, तो इसलिए पूरे हल्के में, जबकि शुरू में जो इतराज़ आया था कि एहसन इकबाल साहब ने कहा था जी 20 हल्कों का, और वो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि 20 हल्कों में या 20 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर दोबारा आप पोलिंग करवा दें। वो पहले ही मान गए थे, और इमरान खान की तरफ से यूं कह देना शुरू में लग रहा था कि अगर ये दोबारा इलेक्शन होते भी हैं तो वो इसके लिए भी शायद तैयार थे ज़हनी तौर पर। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 18 मार्च को दोबारा ज़मीनी इंतखाब होगा NA 75 में। अल्लाह करे कि इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ पुरअमन इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाए। अच्छा, इसमें एक DSP का भी बड़ा जिक्र आ रहा है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का में 20 फरवरी को होने वाले ज़मीनी इंतखाब को कलअदम करार दिया है और पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन में हल्के में ज़मीनी इंतखाब के दौरान मुबैयत धांधली के खिलाफ दायर करदा दरखास्त में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब का मुतालबा किया था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरखास्त की थी, जिनके नताइज रोके गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने NA 75 मुबीना धांधली केस की समाअत की, और समाअत में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की नुमाइंदगी करने वाले वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हुए वहां पोलिंग की शरह 86% तक रही, यानी वहां ज्यादा रही, यानी मुबैना तौर पर उनको गायब करके वहां पर वोट ज्यादा डलवा दिए गए। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि मामले की तह तक तहकीकात करें कि DSP जुल्फकार विर्क की दूसरी मरतबा तैनाती का कौन जिम्मेदार है, यानी इसको यहां से हटाया गया था लेकिन फिर किसने लगवा दिया, तो इसने जनाब मशीनरी इस्तेमाल की, पुलिस को इस्तेमाल किया और इस तरह से इन लोगों को, प्रिजाइडिंग अफसर को गायब किया और सब किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI उम्मीदवार के सबसे बड़े सपोर्टर ने कहा था कि ये डंडे और सोटे का इलेक्शन है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गांव में डंडे सोटे तो वैसे भी चल जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के रुकन सिंध ने कहा कि वीडियो से लगता है डंडे सोटे का लफ्ज मुहावरे के तौर पर बोला गया। वकील PTI बैरिस्टर अली जफर ने, अब ये नए वकील आए थे, उन्होंने कहा कि यह बात दुरुस्त नहीं है कि गैर मुतनाज़ा तमाम 337 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को रोका गया। 337 पर ये गैर मुतनाज़ा थे और कुल 360 पोलिंग स्टेशन बताए जाते हैं, जिनमें 337 गैर मुतनाज़ा, नहीं उसका तो दोनों तरफ से दोनों पार्टीज उनके नताइज को तस्लीम कर रही थी, लेकिन कहा गया कि ये जो 20 हैं ये गायब हुए, यहाँ पर 86% टर्नआउट किस तरह ज़्यादा हो गया, वहाँ पर मुय्यना तौर पर उन 20 हल्कों में तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़्यादा वोट डलवा दिए गए। ये सारा किस्सा है। अच्छा जी, वकील साहब ने कहा कि नौशीन इफ्तिखार ने रिटर्निंग अफसर यानी RO को जो दरखास्त दी इसे पढ़ा जाए। नौशीन ने 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरखास्त दी, जबकि RO ने अपनी रिपोर्ट में 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर से पहुंचने और सिर्फ 14 पर रीपोलिंग की तजवीज़ दी। अब नून लीग की उम्मीदवार नौशीन ने खुद सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन का कहा था, लेकिन बहरहाल बाद में आकर मामला फिर बढ़ता चला गया। समाअत में सलमान अकरम राजा ने मुतनाज़ा 20 पोलिंग स्टेशन के वोटों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की सदा भी की। बैरिस्टर अली जफर ने, जो तहरीक इंसाफ के अब वकील बने, उन्होंने कहा कि हर इलेक्शन तनाज़े का शिकार होता है, सियासी और मीडिया पहलू भी इसका होता है। जर्मन फिलोसोफर ने कहा था कि शिकार जंग और इलेक्शन हारने के बाद झूठ बोला जाता है। इनका मजीद कहना था कि NA 75 के 360 में से 337 पोलिंग स्टेशन का कोई तनाज़ा नहीं। रिटर्निंग अफसर ने कयास आराइयों की बुनियाद पर दोबारा पोलिंग की सिफारिश की। यह कहना दुरुस्त नहीं कि नतीजा ताखीर से आने का मतलब रिजल्ट तब्दील होना है।
अच्छा, रुकन जो सिंध के थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में ताखीर हुई इससे नताइज में तब्दीली का गुमान हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान के आरओ ऑफिस पहुंचने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, सुबह से शाम तक मोबाइल की बैटरियां खत्म हो जाती हैं, जिस पर रुकन खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर ने कहा कि क्या ड्राइवर समेत सबकी बैटरियां खत्म हो गई थी। वकील पीटीआई ने कहा कि इंतखाबी अमले का दिफा नहीं करूंगा, जिनके नताइज में तब्दीली नहीं हुई क्या इनके मोबाइल ऑन थे। प्रिजाइडिंग अफसरान का देर से आना कोई गैर कानूनी चीज नहीं कि इस पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि वोटर्स के लिए खौफ और हिरास की फजा हो तो क्या होगा, अगर माहौल ऐसा बना दिया जाए कि वोटर वोट न डाल सके तो फिर क्या होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेहतर था रिटर्निंग अफसर नताइज का ऐलान करते, नताइज का ऐलान होने के बाद ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकता था। किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने अगवा होने या नतीजा तब्दील करने का नहीं कहा। इंक्वायरी करना इलेक्शन कमीशन नहीं ट्रिब्यूनल का काम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अली असजद के पार्टी सरबराह ने 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का बयान दिया। रुकन सिंध ने कहा कि क्या 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने का मतलब कानून की सरीन खिलाफ वर्जी नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इसके लिए कमीशन को पहले करार देना होगा कि प्रिजाइडिंग अफसरान झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला, यानी कि जी हमें लापता कर दिया गया, हमें अगवा कर दिया गया, इस तरह उन्होंने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साल 2018 के आम इंतखाबात में फॉर्म 45 का मसला सामने आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 ना मिलने की शिकायत नहीं आई। समात में पीटीआई उम्मीदवार, अच्छा यानी खुद वो कह रहे हैं कि वो साफ और शफाफ थे इलेक्शन। समात में पीटीआई उम्मीदवार अली असजद मलही ने कहा कि मरीम नवाज ने रात 12:30 बजे ही फतह का ऐलान कर दिया था। कई बार इलेक्शन हारने पर पोलिंग एजेंट्स फॉर्म 45 की कॉपी नहीं लेते। अब कौमी असम्बली के इस हल्के का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हल्का 75 है कौमी असम्बली का, सियालकोट 4 का, जिसमें ज़िमनी इंतखाब में नताइज में गैर ज़रूरी ताख़ीर और अमले के लापता होने पर 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दबदल के खर्च के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका अफसरान को गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा एलामी में कहा गया था कि NA-75 सियालकोट के नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर से मौसूल हुए और इस दौरान मुतअद्दिद मरतबा प्रिजाइडिंग अफसरान से राब्ते की कोशिश भी की गई, मगर राबता ना हो सका। एलामिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसर हल्का NA-75 ने आगाह किया है कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्द-बदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। अब ये 20 की बात हो रही है, मुसलसल 20 दरखास्त जो नून लीग की तरफ से गई थी वो 23 की रिटर्निंग अफसर को। बहरहाल आगे फिर अब पूरे 360 के 360 तक चली गई है अब फैसला जो आ गया है। अच्छा जी, बैकग्राउंड में एक और बात यह भी है कि जो इलामिया था उसमें यह भी बताया गया था कि इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसर को NA-75 सियालकोट के गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है और मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारान की तयन की हिदायत की गई है। अब जिम्मेदार का तयन इलेक्शन कमीशन कब करेगा वो भी होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने धांधली के इल्जाम आयद करके दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिस्का में कौमी असम्बली के हल्का NA-75 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली के इल्जाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के उम्मीदवार से 20 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग की दरखास्त देने का कहा था कि भाई तुम भी दरखास्त दे दो, 20 पोलिंग स्टेशन दोबारा करा दे, जो जिस पर ये तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं कि जी यहां पर धांधली हुई, 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा वहां पर इलेक्शन करवा दे। तो ये खुद पीटीआई की तरफ से गई थी दरखास्त कि जी 20 में दोबारा करवा दे, लेकिन अब सारे ही पोलिंग स्टेशन पर दोबारा, तो अब एक और मौका नून लीग को मिल गया है कि दोबारा वहां इलेक्शन लड़े और देखने अपनी वहां पर बर्तरी साबित कर दे। अब क्या अगले इलेक्शन में मुताज़ा हो जाएंगे या वो साफ और शफाफ मान लिए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस हवाले से जो भी खबरें आएंगी इंशाल्लाह उस हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।